नहीं वो सब सुपर चैट की छोड़िए, अगर आप एक माँ से पैदा क्यों हो तो बोलते हो? देख लीजिए एक बार। चलो तुमसे बहुत बात हो गई, एट एट द एंड बस तुमने यही बस भाई साबित यही किया तो कि भाई, तुम उन पे कर ही एक नहीं सकते, जो जो तुम्हारा घर चला रहे हैं उन पे कैसे कर सकते हो, वरना घर ही ओवैद नहीं ओवैद चलेगा ना। ओवैद, अरे भाई, बात यह है कि तुम्हारे घर में गंदगी है, गटर है, कीचड़ है, पहले उस भाई बारे में तुम्हारे आप सोचो। वो तो तुम्हारे बात दिमाग ये में दिख रही है, है, वो तो तुम्हारे सुनो। यार साहिल, बेवकूफ बच्चों से बात कर रहे हो तुम आज। आई हाँ, एम वही नॉट, खत्म आई एम खत्म कर रहा सॉरी हूँ टू इनको से लास्ट। दैट, लेकिन वो जो पहला वो डंगर था ना, बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर वो डंगर इस वक्त मौजूद है तो अव्वल तो उफैद। वो कुतुब सित्ता की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ। मैंने उसके ऊपर सर्च किया, जो ये मस्जिद में उधर इनके मदरसे में पढ़ाते हैं, देवबंदी के मदरसे में, वो कुतुब सित्ता, इब्ने माजा की कुतुब सित्ता नहीं पढ़ा रहे, वो असल में उसकी शरह पढ़ा रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो मैंने सारा स्टडी किया है, इट इज द शरह, और इब्ने माजा की शरह जो वहां पे पढ़ाई जाती है वो मैंने ढूंढ लिया है, और ढूंढ के उसके बुक नंबर 3 के अंदर ये हदीस उसी बाप के अंदर लिखी हुई है। उस माई का बाप है, उसे कहना कि एडम तेरा बाप है और तेरे मस्जिदों के आलिमों का भी बाप है। सामने शरह भी लिखी हुई है, वही किताब जो तुम मांग रहे थे। साले ये किताब तुम्हारे पास पढ़ाई जाती है, ये इसका चैप्टर, इसका वॉल्यूम नंबर 3 है, हदीस भी लिखी हुई है, 6 डिफरेंट नरेशंस इसको सही भी मान रहे हैं। अगर एक बाप की औलाद है तो अपने आप स्कॉलर को लेके आ, जहां पे तेरा मदरसा जिसका तू चैलेंज कर रहा था, उस स्कॉलर को लेके आ, उसको कह के यहाँ पे इसको यूनैनिमसली ज़ईफ साबित करके दिखाए सेम किताब से, यही तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जा रही है, ये किताब तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जा रही है, ये लो पकड़ो, वेरीफाइड है कि ये वाली पढ़ाई जा रही है। आ, अगर एक बाप की औलाद है तो देयर यू गो, मेरा चैलेंज खड़ा है उसके पास भी, बल्कि अगर अब उसके भाई पास नहीं करा, एक उसके बाप की उसके औलाद आदम की बाप तरह तक। करती है यार तो मुस्लिम शट भाई के अप लिए उसको उवैद, डिबेट करते हैं। यार बैक इसको रिमूव करो यार फॉर द टाइम बिंग। तो वो जो बंदा इस वक्त मदरसे का नाम ले रहा था, और जिसे देवबंदी के मदरसे का नाम लिया था, देवबंदी के सारे स्कॉलर्स जो ये किताब पढ़ा रहे हैं अपने मदरसे में, उन्हें कहें अब आए और इसको अनइक्वली जो है ना मुरसल साबित करके दिखाएं, और इसको क्लियरली ज़ईफ साबित करके दिखाएं, जबकि यही किताब जो वो पढ़ा रहे हैं, इसमें पूरा बाप बांधा हुआ है, कौन कौन इसको सही कह रहा है, कौन कौन इसके अंदर चंदे कीड़े निकाल रहा है, कौन इसे हसन सही कह रहा है, ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। ये अनइक्वलेबली आप इसको ज़ईफ नहीं कह सकते, इसी वजह से इस पे शरें भी बनी हुई हैं, इसी वजह से इमाम अबू हनीफा ने इसको लिया है, इसी वजह से इमाम शाफी ने इसे लिया है। डोंट यू डेयर एवर एफ इंग से कि दिस हदीस इज रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि वहां पे किताब कौन सी पढ़ाई जाती है, तुम मुझे कह रहे हो कुतुब सित्ता दो, दिस इज नॉट कुतुब सित्ता। ये कुतुब सित्ता में सुनन इब्न माजा की शरह लिखी हुई है। यहाँ पे खोती के बच्चे, तेरे को अंब का नहीं पता, अगर उस वक्त तू शरह बोल देता तो मैं शरह तेरे पास वैसे ही खोल देता, क्योंकि शरह इस्लाम पोर्ट के वेबसाइट के अंदर वैसे ही लिखी हुई है ये। तो इतना ज्यादा बुक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो सर्चेबल कंडीशन के अंदर शरह लिखी हुई है, हम वहां से पढ़ सकते थे, विच वुड हैव बीन वेरी इजी। बट यू आर स्ट्यूपिड डेमोनिक बीइंग, तुम लोगों को अंब का पता नहीं होता। किसी स्कॉलर के पास तुम कभी गए, उसने तुम्हें किताब खोल के दिखा दी, तुम्हें लगा कि ये इब्ने माजा ही है, ये इब्ने माजा की किताब नहीं है, ये उसकी शरह खोती के बच्चे। अपने अब इमाम को लेके आ जा, मेरा अब उसके साथ चैलेंज है। सॉरी साहिल भाई, कंटिन्यू करें। नहीं, ये होता है, देखो, ये होता है मोमिनो, कुछ एडम से सीखो कि वो बैक स्टेज गया और तुमने जो यहाँ पे बोंगिया मारी थी, उसने ढूंढ के निकाल के लेके आया। और तुम आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गए और उसके बाद आए और अपनी बात साबित किए, आज तक नहीं हुआ। ये है डिफरेंस। यार हमारे प्यारे एडम साहब के लिए इस बात पे एक फूल भेज दो, ताकि ये मोमिन हजरात को भी समझना चाहिए कि हमें भी जाके इसी तरीके से ला के इनके मुंह पे मारना है मुर्तदों के। ले, ये देख जो मैंने क्लेम किया था, ये इसका सबूत है। लेकिन आज तक कभी ऐसा होता नहीं है, क्या किया जाए। ये देखिए फातिमा खान साहब ने, साहब बोल रहा हूँ, सॉरी, साहिबा ने दिल भेजा है, फूलों के गुलाब है। चलो, उवैद तो चला गया, लेकिन उवैद ने ये कह के गया, उवैद कि वो एक अंधविश्वासी है और मोहम्मद साहब का वो अंधभक्त है। तो वो गलत को, हालांकि उसने जो चीज को गलत कहा था, लेकिन चूंकि वो अंधविश्वासी अंधभक्त है, इस वजह से वो गलत को गलत नहीं बोलेगा, गलत को गलत बोलते हुए भी गलत नहीं बोलेगा मोहम्मद साहब को।
ये चीज थी। खैर हमारे साथ मुबीन अली साहब जुड़े हैं। मुस्लिम भाई को ले लो अगर हो तो, वो रेफरेंस लेके आए बोल रहे हैं बड़ी देर से बैक स्टेज में। ओके जी, मुस्लिम साहब क्या हालचाल? जी भाई रेफरेंस लेकर आया हूँ मैं, उम्मुल वलद को भी लाया यार हूँ। ये तो वेस्ट उम्मुल ऑफ वलद को भी टाइम नहीं है ले सकते। यार। रेफरेंस ले ले, आज दूंगा रेफरेंस पक्का। नहीं दिया तो मत ली होगी बार से। रेफरेंस लिंक दे, मैं स्क्रीन शेयर करके लाऊं? दिखा दिखा दिखा, मे, व्हाट्सएप ना दिखाना। मेरी हाँ मेरी एक और आईडी जुड़ी हुई है, उसको एंट्री दो। लैपटॉप से आया हूँ मैं। क्या आईडी है? बैकस्टेज पे ये आईडी वाली, लैपटॉप से आया हूँ मैं दूसरी आईडी से। अबे अबे इल्हाम नहीं नाम किसी होगा, नाम दे उस आईडी का। डीजे नाम से है, डीजे नाम से। ओए होए होए हाँ डीजे ब्रावो। अबे उसने अरे बोलना असली उसी आईडी आईडी कहाँ से था, गई? उसने उस आईडी से बोलना था, दोनों को रख। मैंने नहीं हाँ मैं निकाला उस आईडी उसको। से बोलूंगा। हाँ स्क्रीन शेयर कैसे करूँ? अब वो भी हमसे पूछेगा। अबे बताना सेटिंग में नी, से। नीचे स्क्रीन शेयर का बटन है। प्रेजेंट प्रेजेंट लिखा रहेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट पे क्लिक कर। डीजे स्क्रीन शेयर। मोमिन। हाँ स्क्रीन शेयर। हाँ पूरी पोथी आएगी जो वहाँ क्रोम टेब लिखा होगा, उसके नीचे लिखेगा पड़ेगा होगा। बताओ, मुझे से बंदे आजकल बताने लग गए हैं। अबे कैसे शेयर होगी यार? रुक जा मैं इसको खोलूं। अरे भाई दुनिया मुझे बताती है उल्टा। अरे पहले प्रेजेंट पे क्लिक कर, फिर शेयर स्क्रीन पे जा। रुक जा मैं फ्रंट कैमरा खोलता हूँ, उससे बताइए। ए भाई फ्रंट कैमरा में वो सब साफ साफ नहीं दिखता है, तू स्क्रीन शेयर कर भाई। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। यार इसमें तो तुम बता। स्क्रीन शेयर करो ना यार, जैसा कर रहे थे। स्क्रीन शेयर कैसे करूँ? जा जा उधर उधर थोड़ा अच्छा नजदीक वो जो लेके जा। लिंक है ना, लिंक जो है ना, वो प्राइवेट चैट में डालो, मैं खुद खोलता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा। नहीं अबे एक मैं मिनट। उसमें है अरे ना, तुम लैपटॉप से जुड़े हुए हो रेफरेंस ना, लिंक को प्राइवेट चैट में डालो, मैं शेयर करता हूँ। मैंने उसमें पावर पॉइंट पे लिख रखा है, वो उस पे रेफरेंस का फोटो है मेरा। नहीं पावर पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, फिर मुझे फोटो एग्जैक्ट लिंक चाहिए। उसी दिन मैंने तेरे कहा को था बोला व्हाट्सएप ना लाना। नहीं दिखा अच्छा था। सुनो, अगर मतलब रेफरेंस का बात तो हुई फोटो थी, है, बुक बात का हुई है, बुक का थी, पेज नंबर। मैं पॉज कर रहा हूँ तुम्हें। बात ये हुई थी कि मुझे व्हाट्सएप ना लेके आना, तुमने व्हाट्सएप को पकड़ के पावर पॉइंट में डाल दिया, तो कौन सा मैंगो किया। फोटो लास्ट है, टाइम तुमने जो बुक का है ना, बुक का है। लास्ट टाइम तुमने जो मुझे रेफरेंस दिखाया था, वो मैंने स्क्रीन के ऊपर जब शो किया था, तो उसमें वो बात ही नहीं लिखी हुई। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ लगते, वो भाई बुक मैं डाउनलोड बुक का करो, फोटो है। अच्छा उसको बुक का नहीं हुआ तो डाउनलोड जो करो, बोलो मान जाऊंगा। उस बुक है ना, को बुक का है डाउनलोड भाई, बुक। करो हदीस भी और है उसके लेके अंदर। आओ। हदीस बता तो रहा हूँ। हदीस भाई तो ये अभी उस यही। बुक को डाउनलोड करो और लेके आओ। भाई मैंने रेफरेंस लोड कर रखे हैं ना, तुम यहाँ से खोल लेना, मैं चेक कर नहीं मैंने नहीं पक्का बता खोलना, रहा हूँ। सॉरी ना। अच्छा तू मत खोल, तुम मेरे पास 3 फोटो दिन है ना बाद आ उसका, रहे बुक। हो, अबे बुक का फोटो है भाई, बुक का फोटो सेव। तुम 3 दिन बाद आ रहे हो, बुक का फोटो आई डोंट केयर, तुम 3 दिन बाद आ रहे हो, और तुमने रेफरेंस लेके आना था। लास्ट टाइम जो तुमने रेफरेंस नंबर्स दिए थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कॉपी पेस्ट करके, वो सारे के सारे डिबंक हो गए। अब तुम नहीं एक हुए और तरीके से आ गए हो, सेम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेके। भाई, व्हाट्सएप से नहीं लाया था यार, मैं लाया हूँ, पक्का बता रहा हूँ। तुमने खुद यहाँ दिखाया था पे अपने कैमरे से व्हाट्सएप। वो खोती मैंने के टाइप बच्चे कर झूठ रखा था बोलते हो। इसके अंदर। उसके अंदर टाइप कर रखा था भाई, इसके अंदर मैंने तो बुक का खुद तुमने व्हाट्सएप दिखाया था पहले। स्क्रीन शेयर कैसे अरे करूँ ये बता। अच्छा यहीं से बता दो ऐसे ना, शेयर कैसे करना है। इसी की डिस्प्ले बड़ी करो साहिल भाई, और फिर अरे एक बार नहीं देखो दीनी जाता भाई, फिर व्हाट्सएप यार, फिर दीनी भाई व्हाट्सएप को कॉपी पेस्ट करके वर्ड वो पावर पॉइंट में डाल के दिखा रहा है। फायदा, बुक डाउनलोड करे है। लेके आए। नहीं वो नहीं लेंगे हम लोग, वो नहीं हदीस का लेंगे भाई रेफरेंस भाई। बोल रहे हैं, हदीस नंबर बोल देना ये डायरेक्ट। हाँ भाई हदीस नंबर बोल दो ना डायरेक्ट आप। हदीस नंबर बोलो। रुक जा 1 मिनट। हम्म, ये हदीस ये नजर आ रहे हैं, बुक स्क्रीन नजर आ रही है। या हदीस नंबर बताओ। हदीस नंबर बता दो रहा हूँ। पढ़ने आता उसको तो क्या बात थी एडम। 1 मिनट रुक। हदीस नंबर बताओ, बुक का नाम और हदीस नंबर बताओ। फात अल बरी वॉल्यूम 4 पेज फातल नंबर बरी नहीं होता, 496। फतहल बारी होता है। हाँ, इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन को हराम बोल दिया है उससे। प्रोस्टिट्यूशन को किसने क्या हराम नहीं है। हराम। आता स्लेव के साथ प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते। और बता रहा हूँ ना, अच्छा सुनता स्लेव रहना के आगे साथ आगे। नहीं कर सकते, स्लेव के साथ प्रोस्टिट्यूशन को हराम क्या फतल बारी ने। हाँ ओके मुझे बताइए, फतल बारी मोहम्मद। की जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये अबे मुझे भाई बताएं कि रुक सही जा बुखारी ना। की किस हदीस की दे रहे हैं।
मैं अभी खोलता हूँ फतल बारी, मुझे बताएं फतल बारी में ये किस बुखारी की हदीस की इंटरप्रिटेशन है, शरह यानी कि। ये देख नजर आ रहा है? अबे मुझे नजर नहीं आ रहा। फतुल बारी में बुखारी की किस हदीस की शरह में लिखा हुआ है कि स्लेव के साथ सेक्स करना हराम है आउट ऑफ मैरिज। मैं फतुल बारी अभी अबे खोलता स्लेव हूँ। के साथ सेक्स करना हराम नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं कर सकते, ओके, उसकी मर्जी के बगैर। फतुल बारी की किस जगह पे कौन सी मैं हदीस, पहले बुखारी की प्रोस्टिट्यूशन कौन सी दिखा हदीस रहा की हूँ, शरह में पढ़ूंगा मैं? सुन तो ले। तूने मुझे ये वाली नहीं मैं तुमने मुझे सुनूंगा ये नहीं, वाली मुझे हदीस नंबर दे ताकि मैं उसकी शरह खोलूं, मैं सामने अबे खोलूंगा। भाई सुन ले मेरी, 1 मिनट बात तो सुन लो। मैं तुमने मुझे नहीं हदीस दिखाई सुनूंगा, मुझे बुखारी की हदीस थी। दें जिसकी मैं शरह खोलूं फतुल बारी में। आपने फतुल बारी का नाम लिया है, मैं स्क्रीन पे खोलने को तैयार हूं। मुझे बुखारी का हदीस नंबर बताएं ताकि मैं उसका हाँ, फतुल बारी खोलूं। अबू दाऊद की हदीस नंबर 3954। यार गाइस लिसन, फतुल बारी ने अबू दाऊद के ऊपर शरह नहीं लिखी, फतुल बारी ने बुखारी के ऊपर शरह लिखी है। ये अबू दाऊद पे अब अमल लेने क्यों गया? यार इसीलिए मैं कहता हूँ साहिल, ये बच्चे हैं यार, इन बच्चों के साथ क्यों टाइम वेस्ट कराते हो यार मेरा। मुझे अभी फतुल बारी लालची पे देखे। गया है, अबू दाऊद पे अमल लेने चला गया है। मैं कह रहा हूं मुझे फतुल बारी में बुखारी का हदीस नंबर दो, मैं उसकी फतुल बारी खोल देता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ सबके सामने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश ना हो तो हद होती है यार बगैरती की। एक खोलना फतल बारी है और हदीस देगा सुनन नबी दाऊद की। ये भी ठीक है। क्या फतुल बारी यार? ने अभी फतुल बारी ने अभी दाऊद के ऊपर किस वक्त शरह लिखी थी भाई? अबे भाई वहां से प्रोस्टिट्यूशन हराम बता रहा था, यहाँ से मुझे को फतुल नहीं जा सकता। बारी बताएं, किस बुखारी की किस हदीस का फतुल बारी ये दिखा रहे हैं आप? मैं उसको स्क्रीन पे भी खोलता हूं। मैं फतुल बारी के अंदर दिखा रहा था कि प्रोस्टिट्यूशन वो मैं ये प्रोस्टिट्यूशन पूछ ही नहीं रहा आप क्या दिखा रहे हैं, मैं है। कह रहा हूं मुझे बुखारी का हदीस नंबर बता दे, मैं उसकी फतुल बारी स्क्रीन पे भी खोल देता हूं। अच्छा पहले उम्मुल बलद का वो ले ले रेफरेंस। गेट लॉस्ट, आई एम नॉट स्पीकिंग विद दिस इडियट। यार गाइस आप सबने देख लिया, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमें 4378 लोग सुन रहे हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि हम इनको टाइम, मैं इसको टाइम नहीं देता। ये वो नॉलेज वाला ही है, साला कुत्ता हमेशा आता है। मैंने इसको अपने चैनल पे अब ब्लॉक कर दिया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक विद दिस इडियट, बिकॉज एक इडियट होने की भी एक लेवल होता है, ये बियॉन्ड दैट लेवल है। एंड इतना बियॉन्ड है कि मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता, अब इम्पॉसिबल है मेरे लिए। यानी मैं रेफरेंस ले आया हूं, ओके सर आप रेफरेंस दिखा दें, नहीं नहीं वो मैंने पावर पॉइंट में डाल दिया। यार तुम लोग कहां से रेफरेंस लेके आते हो, आई डोंट केयर, मुझे पता है तुम लोग झूठे हो। मैं स्क्रीन पे खुद दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कहता हूं मैं दिखाऊंगा भाई, तुम दिखा दो, मुझे पावर पॉइंट नहीं दिखाओ भाई। तुम लोग झूठ बोलते हो, यू लाई, असल में इट्स एडम प्रूवन। इसको मेरे हिसाब से इसको सबसे बड़ी सजा 100 कोड़े की ये होना चाहिए कि इसने अपना नाम नॉलेज वाला रखा है। 100 कोड़े की सजा इसको देनी चाहिए, इसने जो नॉलेज वाला अपने साथ जो लगा के रखा है, इसने बेहुरमती की है नॉलेज वाले लोग की। इस शब्द की भी बेहुरमती की है। आप देखें एग्जैक्टली साहिल भाई, हाँ, बंदा रेफरेंस दे रहा है फतल बारी का। पूछा कि कौन सी हदीस है, तो हदीस देगा सुनन नबी दाऊद की। और जिसे अरे यही वो नहीं जो पता कि सही अल बुखारी की शरायत है फतल बारी और हदीस सुनन नबी दाऊद की, और ये नॉलेज वाला है। और लास्ट टाइम इसने अबू दाऊद का जो हवाला दिया था वो भी हमने यहाँ खोल के दिखाया, और वो क्लियर हो गया था। उसमें भी नहीं था। यार इज अ वेस्ट ऑफ टाइम यार, कोई नॉलेजेबल बंदा नहीं है, लिटरली में नॉलेजेबल रादर देन नॉलेज वाला जो नाम रख के आ जाते हैं ड्रामेबाज लोग, कोई ये एक असल में इतना नॉलेज वाला बंदा है। खतरनाक मेरे को एक मुबीन अली दिख रहे हैं, ये इनसे बात कर लेते हैं, कौन है ये? हाँ अगर अच्छे भाई हैं, पढ़े लिखे भाई हैं, तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा। शाहरुख अरे खान। बड़े पप्पू लग रहे हैं भाई, ऐनक तो बड़ी जबरदस्त पहनी है इन्होंने। अरे कैसे हो आदम भाई, आदाब साहिल भाई, यार आदाब। आपका लहजा और आपकी तस्वीर ये मिलते नहीं है आपस में, मैच नहीं हो रही। क्यों? बिल्कुल मैच नहीं होती। तो पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई? नहीं, बात ये नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं है, जो लहजा है आपका बोलने का है और जो आपकी शक्ल है, जी। ये दोनों एक दूसरे के साथ चल नहीं रहे। ये तस्वीर कितनी पुरानी है जो क्यों? आपने लगाई हुई है? नहीं ज्यादा नहीं, 1 साल पुरानी 10 साल पुरानी है? है। 1 साल लखनऊ में खींची थी। यार 1 साल पुरानी तस्वीर में आप इतने जवान थे, अब आपका लहजा इतना बुड्ढों वाला है। क्या शायद। हूँ ये, यहाँ किसी और की तस्वीर लगाई है, अपने बेटे की तस्वीर तो नहीं लगा ली? अरे यार
ओए ये मैं बस कहाँ से आ गया मजाक। फ्रंट पे? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ हाँ, यार, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि बेटे की पूछो तस्वीर तो नहीं पूछो लगाई। यार, नहीं लगाई नहीं। अच्छा बच्चे बुच्चे हैं, शादी की हुई है आपने कि नहीं? हाँ बच्चे हैं यार, कितने बच्चे हैं सर माशाल्लाह से? एक है, एक बेटा है बेटी है? बेटी है। बेटी है, खतना करवाया उसका? अब आए हो ना पॉइंट पे। सर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली खतने की स्ट्रीम है फीमेल खतने की, तो आपने खतना करवाया कि नहीं करवाया? आदम भाई आपने शादी की? नहीं सर, अभी नहीं की? नहीं सर। और साहिल भाई? साहिल भाई नहीं, का मैं पता भी नहीं, नहीं अभी किया। पहले मेरा सवाल का जवाब दे दें पहले, फिर आगे चलिएगा। अरे मैं दे रहा हूँ यार। जी। अच्छा तो साहिल मैं भाई पूछ आप रहा हूँ, पहले सिंपल अरे सवाल किया था आपसे। नहीं अगला सवाल आप करिएगा, हम आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे। देखिए आदम आपने भाई, खतना आदम भाई करवाया अब अपनी बेटी का कि नहीं करवाया, ये पूछ रहा हूँ सर, सिंपल सवाल है, हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं एकदम आप। देखो इस बात पे पकड़ो मत, हाँ? अभी मैं बता रहा कैसे हूँ ना, बता रहा हूँ। कैसे प्रॉब्लम आता है? अच्छा आदम भाई आप पहले मुसलमान थे, बाद पे यार छोड़ दें यार, मैं जो भी था, ईसाई। अभी खतने की बात कर रहे हैं, सुनिए वो ना बात यार, करें। हाँ वही कर रहा हूँ ना भाई यार, हाँ खतने की वही कर बात रहा करें हूँ ना मुझसे यार। सर, खतना करवाया आपने अपनी बेटी का कि नहीं, हाँ या ना, फिर आगे चलें। साहिल भाई भी पहले मुस्लिम थे, आप भी पहले मुस्लिम थे, साहिल उसके तो बाद में आप हो साहिल को गए छोड़ें, वो मुस्लिम। पागल था, छोड़ें, बेवकूफ था, जो भी था, अब अपनी बात करें। आप इस वक्त भी मुस्लिम हैं, अरे अपनी यार बेटी वो का खतना इतने करवाया बड़े आपने? लेक्चरर है यार, इतना तक 10,000 के सामने तकरीर करने वाले, यार जो सवाल पहले कर रहे हैं हदीस उसका इतने बड़े जवाब दे देना उलमा सर, थे। जलेबी ना घुमाएं तो मेहरबानी होगी आपकी सर, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, यही मैं विनती करते सवाल हैं सर। कर रहा सर हूँ। आपने खतना अच्छा करवाया आप बेटी का? माफ कीजिएगा, मैं जो जी बोल रहा हूँ उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सर कोई बात नहीं, छोड़ें, आप आपकी सॉरी ना बोलें, अम्मी, आप छोड़ी ना बोलें, आप आप सिर्फ ये बता दें आपकी बेटी का खतना कराया? आपकी अम्मी ने खतना सर करवाया? बेटी का खतना कराया कि नहीं कराया? अम्मी ने तो नहीं कराया, मैं तो मानता नहीं हूँ भाई ये सबको। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ, आप एक मुसलमान हैं, अपनी बेटी का आपने खतना करवाया? हजरत अबू हनीफा के सामने खतना कराना जरूरी नहीं है, हम लोग नहीं कराते। बस इतनी सी बात थी, ऐसे इतनी लंबी तमीज बांधी है आपने। यार देखिए, हम्म, इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल जवाब था, यानी कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे पहले ये बताएं, ये पिछले कूल 5 यार मिनट में जो यार। जलेबियां बनाई हैं आपने, वो क्यों बनाई हैं, जबकि इतना सिंपल जवाब था कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक खतना करवाना फीमेल का कंपलसरी नहीं है, लिहाजा मैंने नहीं कराया। बस बात खत्म। बस। हाउ डिफिकल्ट इट इज, मुझे बताएं, अभी आपने बोल दिया ये बात, हम्म, तो क्यों क्यों पहले पहले हदीसों मुश्किल में क्यों लग रहा कराते था? थे। यार पहले मुश्किल क्यों लग आ, रहा था? आ, आ, पहले मुश्किल नहीं, मैं यही पूछ रहा था पहले तो हदीसों में ये है कि नहीं है, फिर मुझे बताएं पता नहीं। सर, देखें ये क्या मसला क्या है आप तमाम मोमिनीन के साथ कि हम आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट क्वेश्चन करते हैं और आप इतना हमें जो है ना रोल देते हैं जवाब देने से पहले। इतना आसान सवाल था, इतना आसान जवाब था, एवं ही आपने 15 मिनट लगा लिए। आप यार ऐसे एड्रेनोक्रोम खाया हुआ जैसा बात मत कीजिए ना यार आदम भाई, यार प्लीज कूल डाउन यार। यार मैं कूल डाउन हूँ, इससे ज्यादा कूल डाउन तो मैं कभी हुआ ही नहीं। कोई गाली निकाली है आपको? नहीं कोई नहीं नहीं, बदतमीजी की? गाली तो नहीं निकाली। फिर कोई नहीं की बदतमीजी नहीं की? की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भाई क्यों कह रहे हैं कूल डाउन अल्हम्दुलिल्लाह होने नहीं से? की। तो सर ये देखें ना, सिंपल अच्छा सवाल का सिंपल जवाब आपने दे दिया। सर मैं बहुत आभारी हूँ आपके। अब मुझे ये बता दीजिए, छोटी सी बात, अब आगे हम्म, चलते हैं आपके साथ। आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, आई एम परफेक्टली फाइन कि आप उनकी तकलीद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लाइक इट्स गुड, इट गुड्स कि आपको पता है कि यार किसी ने जो है एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन किया है और हम उनकी बात माने। सर इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा है कि इट इज बेटर, ये अच्छा है कि आप करवाएं, लेकिन हम्म, आपके लिए जरूरी नहीं है ये करवाना, एंड आई एम फाइन विद दैट, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपने नहीं करवाया। हम्म, अब मैं आपके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, आपने अपनी बात का जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने मोहम्मद साहब की हदीसों के मुताबिक इस चीज को एग्री अपॉन करवाया, एग्री हम्म। अपॉन किया कि खतना फीमेल का होना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? तो भाई मुझे ये बताइए कि खतना फीमेल का क्यों होना चाहिए, क्यों बेहतर है कि खतना किया जाए? बात यह है कि हमारे नजदीक, हमारे समझ से, अब मैं इतना वो तो नहीं, गहरे के अंदर तो नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे ट्रेडिशन है, अरब के मुल्क में, इजिप्ट में, ये सब में ट्रेडिशन है। और यहूदी ईसाइयों में भी ये है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इधर उधर करते हैं, ये अफ्रीका में भी करते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं तो अलग बात है, इधर चले मैं अलग अब आपको वो यहाँ है, पे पहले इस बात पाकिस्तान का में नहीं जवाब दे करते दूं, अलग बात है।
मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जी एक तो यहूदियों और ईसाइयों के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फीमेल खतना का, नंबर 1। नंबर 2 आते हैं अब आते हैं हम नबी पाक के ज़माने में, जैसा कि आपने कहा वहाँ पे लोग करवाते थे। सर नबी पाक के ज़माने में ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में करवाते थे लोग। नबी पाक के ज़माने में एक ट्रेडिशन था कि जब लोगों को शाम को खाने में बुलाया जाता था, तो साथ में उनको शराब पिलाई जाती थी। और आपको पता है कि मल्टीपल हदीसें हैं और इवन ये भी हदीस है कि हमारे प्यारे हज़रत अली एक दफ़ा किसी के घर में गए थे, वहाँ पे शराब पी के टुन हो गए और जब नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ नहीं सही पढ़ सके, तो फिर आयत आई थी कि मोहम्मद जब लोग नशे की हालत में तो नमाज़ के करीब ना जाएँ। और नमाज के तो करीब मत जाओ। लेकिन अब ये ट्रेडिशन शराब पीने का रात के खाने के साथ, ये ट्रेडिशन हजूर ने खत्म करवाया, राइट? राइट, हाँ ये ना, राइट राइट, खत्म करवाया। ओके। फिर वहां पे एक और ट्रेडिशन था कि हर इलाके में एक मक्का होता था, मेन मक्का था हर इलाके, काबा सॉरी, हर इलाके का अपना एक काबा था, ठीक है। एक शाम का काबा था, एक ऊपर नॉर्थ में काबा हर था, ट्राइब का हाँ एक काबा था, ठीक है। उस काबे के अंदर हर ट्राइब के काबे के अंदर अपना अपना बड़ा वाला गॉड था और उनके छोटे छोटे गॉड भी थे, ठीक है। तो नबी ने इन तमाम काबों को, जजीरा अरब के तमाम काबों को खत्म कराया था, उनके बुतों को मस्मार कराया था, करेक्ट। और इस ट्रेडिशन को भी खत्म किया था कि लोग जिस भी इलाके में जाते थे वो पहले उस इलाके के काबे में जाके सलाम करते थे या जो भी सजदा करते थे, सलाम करते थे, वटएवर। इस ट्रेडिशन को भी खत्म कराया, करेक्ट कराया था। करेक्ट, खत्म कराया ना ट्रेडिशन को। हाँ कराया। फिर मुझे बताइए कि खतने वाली ट्रेडिशन को साथ लेके क्यों चले, फीमेल के खतने वाली ट्रेडिशन को? वो देखिए, वो एक शिर्क है और शिर्क के हिसाब से एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर की आराधना करो, इसके हिसाब से वो शिर्क को छोड़े, कराया शिर्क था। क्या खत्म लेकिन कराया ना, आगे चलें, शिर्क की एक्सप्लेनेशन ना दें मुझे। हाँ इस ट्रेडिशन को खत्म क्यों नहीं कराया, ये पूछ रहा हूं आपसे। ये ट्रेडिशन में अभी साहिल भाई एक आपने हदीस दिखाई थी ना, कौन सी वो, मतलब करो, एक औरत थी उसमें वो कराती थी, लेकिन कराती नहीं वो थी, क्या करती बोलते, थी। करो लेकिन थोड़ा सा काटो। आपने वो हदीस दिखाया था, वो हदीस इट खोलिए इज तो इस बेटर पे के लिखा है। कम काटो, सुना भी दाऊद की हदीस है 5271, हाँ हाँ ठीक है। तो मदीना हाँ के अंदर, असल में ये बात हो रही है मदीना के अंदर, नबी पाक 13 साल मक्का में रहे, मुसलमान रहे, उसके बाद मदीना आए। मदीना में आए तो जो लड़की करती थी खतना, उस लड़की को इन्होंने कहा है, उस खातून को इन्होंने कहा है कि जनाब ये बेहतर है कि आप कम काटें, कंप्लीटली ना काटें। जो खतरे हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक खतना वो होता है जिसमें आप बाहर वाली फोर स्किन जो झिल्ली निकली होती है उसको काट देते हैं। एक वो होता है कि झिल्ली को जब आप काट रहे हैं उसको नीचे तक काटते हैं, नीचे से नीचे तक ले जाके काटते हैं। और एक फिर जैसे उससे भी इजिप्ट आगे में वाला काटते हैं। स्टेप है जिसके अंदर आप उसके अंदर वाला लिबाडिया को भी खत्म कर देते हैं। और फिर चौथा हिस्सा है कि आपने एक सोटी घुसा देनी होती है छोटी सी उसकी जगह के ऊपर, और उसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब काट के और उसको सी देते हैं। तो 4 डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है, ये मैंने एफजीएम के डिफरेंट 4 स्टेजेस बताई है, किस तरीके से 4 स्टेजेस में एफजीएम होता है। लेकिन खतने में जो बाहर वाली झिल्ली है उसको काटा जाता है सिर्फ, चाहे वो नीचे तक काटा जाए चाहे वो ऊपर तक काटा जाए। तो नबी यही कह रहा है कि यार उस तक रहो, उससे आगे मत जाओ। तो ये शरह के अंदर जब आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। बात ये है कि वो वाली वहां पे चीज मोहम्मद ने कम काटो, कंटिन्यू क्यों करवाई, वो बताइए। कम काटो। देखिए वो वहाँ का कल्चर था, वो ट्रेडिशन था, आज भी है, आज भी करते क्यों हैं, है, अरबी लोग क्यों आज है, भी करते हैं। क्यों है? वो लोगों का ट्रेडिशन है भाई। जैसे हमारे इंडिया में चुरकी बांधते हैं, हाँ, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग जैसे कि दाढ़ी नहीं रखते हैं, कोई ज्यादातर मुसलमान, मैं नहीं रखा हूँ। इससे क्या मुसलमान होने से के हट जाएंगे, मुसलमान नहीं होगा? सर ये बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है आपसे। मेरा सवाल सिंपल है कि आपने भी ट्रेडिशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने आपकी बात को एग्री कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने अब ये बताना है कि नबी ने ऐसी गंदी ट्रेडिशन को कंटिन्यू क्यों रखा? अगर ये गंदी ट्रेडिशन वो कंटिन्यू रखते और फर्ज और हुक्म देते थे, अगर जब तक नहीं करोगे तब लोग तुम ये मुसलमान नहीं हो गए, यार तो भाई फिर मैंने आज कब आपके कहा है भी कि माँ बहन के यार कटे हेलो होते। भाई रुको साहिल रुको भाई अहले हदीस है, एकदम कट्टर अहले हदीस थे, वो अरब भाई, ये वाले, सवाल नहीं है कैलिफोर्निया वाले, वो भी कटा भाई, ये लेते, सवाल नहीं उनके है बहनों भाई, का भी ये कटता। सवाल नहीं है भाई, ये सवाल नहीं है मेरा। मैं आपको बात हम्म, कर रहा हूँ सेब के बारे में, आप जवाब दे रहे हैं मुझे केले के बारे में। भाईजान हम्म, सेब के बारे में सवाल है। मैंने कहा है कि ये गंदा ट्रेडिशन नबी ने अप्रूव किया कि नहीं किया? अप्रूव किया है ना। हाँ हाँ, काटो काटो मगर कम काटो, राइट। एफजीएम पे नहीं किया, एफजीसी कहा, एफजीसी थोड़ा सा काटो,
थोड़ा थोड़ा काटो, कम थोड़ा काटो, और सी। क्या यार, थोड़ा ओके जी, तुत्ती उड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा तुत्ती उड़ा दो, वो आप वाला का थोड़ा ओके, फिर तुत्ती उड़ा ठीक है। दो। बात ये है कि नबी ने ऐसा क्यों कंटिन्यू रखवाया, दैट्स द क्वेश्चन, उसका जवाब दें। आदम भाई मैं एक बात बोलूं, वहाँ पे औरतें होंगे, सब लेडीजों से मेरा जो है ऑडियंस जितने भी है, सॉरी मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। नहीं, आप मैंने सॉरी नहीं बोल सुना रहे, मुझे है सिर्फ ये बताइए इजिप्ट में, सुनिए सुनिए सुनिए, इजिप्ट सर, में ना नहीं ये लोग करते हैं, सर, इससे सवाल मजा का आता जवाब है। दें, सवाल का जवाब दें। मैं सुना है। उन्होंने थोड़ा काटने को कहा ना, हम्म, बस सवाल ये है कि इस ट्रेडिशन को जारी क्यों रखा, वो बताएं। मैंने कहा ना इजिप्ट में अभी भी काटते हैं। मैंने एक इजिप्टी में कतर में था, तो इजिप्टी जी जी, से मैंने यही इजिप्ट बात कहा, यार मुसलमानों इजिप्ट, में हाँ ऐसा नहीं हाँ होता। भाई, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। भाई इजिप्शियन मुसलमान इससे ही है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्यों कटने का रखा कि इजिप्ट में आज भी हो रहा है और इसके ऊपर बड़े केसेस होते हैं और लड़कियां मर भी जाती हैं। तो सवाल फिर मर ये है, जाती है, इजिप्ट के सही बात। मुसलमान आज भी काटते हैं, आप लोग भी आज काटते हैं, इंडिया के कुछ मुसलमान, बोरा कम्युनिटी 100% काटती है, उसके अलावा भी मुसलमान काटते काटती हैं। है। मुझे बताइए ये ट्रेडिशन मुसलमान मोहम्मद ने अपने जारी काटते, क्यों गोरा रखा? काटते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। वही मैं कतर में था, एक इजिप्टियन से मैंने पूछा ऐसा आप क्यों करते हैं गंदा काम, ये औरत तो तकलीफ होता है। तब वो कहते थे, उसका वो आदमी बोलता था, हमारे दुकान के छेव में था, तो वो बोलता था कि इससे औरतों को भी सेक्स में मजा आता है। अब पता नहीं हमको है सेक्स कि में नहीं, मजा हम नहीं लोगों में आता, तो पढ़ते होते एक नहीं। सेकंड, कम हो सेक्स में मजा जाता नहीं है। आता, मजा नहीं आता, मजा खत्म कर देते हैं आप उसका, क्योंकि जो वो पार्ट है उसके अंदर 8000 से ज्यादा सेंसेशनरी नर्व्स होती हैं। आप जब अच्छा। वो काट देंगे तो उसका सेक्सुअल प्लेजर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने वो लेकिन सेंसेशनरी नर्व्स जहां पे मौजूद हैं आपने वो काट दी हैं, तो सेक्स में मजा भरता नहीं है उसका, खत्म हो जाता है। राइट, ओके सही नाउ, कहा आदम भाई आपने। तो ये क्यों मोहम्मद बताएं, ने, एक यहाँ ये हिस्ट्री लगी थी, एक और लड़की को हमारे इधर नजदीकी, वो एक भाई ईसाई हिस्ट्री थी, नहीं, उसको मैं भी पूछ कर रहा हूँ, दिया था मैं डॉक्टर ये ने। पूछ, अब समझ में आ गया। ओके, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, कर देना नहीं चाहिए, कर देना नहीं चाहिए। हिस्ट्री जिसको लगी होती है ना उसको कर देते हैं। एक इधर हमारे मोहम्मद ने थोड़ा सा दूर बचपन पे। में खतना करवाने का क्यों कहा गया, ये पूछ रहा हूँ आपसे, बार बार आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो इब्राहिम सवाल का का जवाब नहीं दे सुन्नत रहे। है, इब्राहिम का मूसा सुन्नत है, अलैहिस्सलाम का दादा, दिखा दीजिए ईसा मुझे कि अलैहिस्सलाम का इब्राहिम ने, दादा। मुझे बता इब्राहिम दीजिए, लेडीज दिखा पे हाँ, दीजिए, उनका सुन्नत है। हाँ जी, मुझे दिखा 80 दीजिए कि साल पे अपनी तोते उड़ा दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ओके, बताओ। बेहतरीन, पागल का बच्चा था। मुझे बताइए कि इब्राहिम जो, पागल के बच्चे थे, हाँ, बताओ मुझे यार। बताइए ये कि, जो कुल्हाड़ी से हाँ, जो जो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी अपना से खतना कर खतना रहे थे। करे। अच्छा, मुझे ये आपने सिंपल अस्तूरे ये से बताना है, भाई। यार आप मेरा टेम्परामेंट जो है ना लूज करवा रहे हैं भाई, जो सवाल है उसका जवाब अरे नहीं यार दे रहे। एड्रेनोक्रोम पियो यार, यार आदम देखें, भाई यार। इब्राहिम ने मर्दों का खतना किया था, खुद भी मर्द था, उसने अपना खतना किया था, आपकी हदीसें यही बताती हैं। उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था, ठीक है, उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था। आपसे सवाल यही है कि ये जो फीमेल का खतना है, फीमेल का खतना जो मोहम्मद ने ट्रेडिशन अलाउ किया था, उसके बारे में बात करें भाई जी। देखो आदम भाई, ऐसा गोल गोल मत घुमाओ। अच्छा ये बताओ, आदम यार ये मुझे बताइएगा साहिल, गोल गोल मैं घुमा हाँ, रहा हूँ या ये घुमा रहा है, ये इनको, ये मैं घुमा सिंपल रहा है। सवाल है, पिछले 15 मिनट से एक ही सवाल कर रहा हूँ मैं, उसका जवाब नहीं आ रहा, और फिर गोल गोल मैं अच्छा घुमा रहा हूँ। ये, अच्छा इसको, अगर ये इब्राहिम की सुन्नत है तो ये फिर अपनी बेटी की कराए ना फिर।